तो दोस्तों कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मजे में होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे ऐसे प्रश्न जिनसे एग्जाम में अधिक से अधिक अंक आ सकते हैं। कैसे कैसे प्रश्न, जैसे बोलते हैं ना टिक मार का, कि बस टिक लगा दो और एक नंबर आपका पक्का। टिक लगाना है और एक नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो हाई स्कूल का पेपर है, जो आपका विज्ञान का जो पेपर है, आपका जो विज्ञान का जो पेपर है वो 3 जगह बटा होता है, नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी। इसमें आपका मान के चलिए जीव विज्ञान है, मान के चलिए पहले पर जीव विज्ञान है, दूसरे पर मान के चलिए भौतिक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? भौतिक विज्ञान है। और तीसरे पर आपका रसायन विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? रसायन विज्ञान है, ठीक है। और भैया बता दूं मैं आपके लिए कि कम से कम पहला खंड है, दूसरा खंड है और तीसरा खंड है, कम से कम आपके भैया 3 सवाल तो आएंगे। 3 आ सकते हैं और अधिकतम 5 आ सकते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान में भी आपके 3 आ सकते हैं और अधिकतम 5 आ सकते हैं, और रसायन विज्ञान में भी 3 आ सकते हैं और अधिकतम 5 आ सकते हैं। बोले कि क्या आ सकते हैं भैया? टिक मार का, जिन्हें आप बोलते हो बहुविकल्पीय। कौन से विकल्पीय? बहुविकल्पीय, ठीक है ना। बहुविकल्पीय यानी ऑप्शन, मैं बोलूँ तो ऑप्शन आपको आते हैं और छांटना होता है कौन सा उत्तर सही है और उसे आप राइट कर दो तो आपका एक अंक क्या होता है? पक्का हो जाता है। तो भैया अगर 3 भी आते हैं तो टोटल हो जाते हैं 9, और अगर 5 आते हैं तो हो जाते हैं 15, ठीक है। तो हम ना 9 को ले रहे हैं ना 10 को ले रहे हैं, हम बीच का अंक ले लेते हैं, मान के चलो 12 नंबर के अगर टिक मार का आपके एग्जाम में आ गए और 12 के 12 सही हो जाएं तो भैया कितने ज़्यादा मजे आएंगे। यानी आपके 12 नंबर पूरे हो गए। कितने नंबर पूरे? 12 नंबर पूरे हो गए। और आज रसायन विज्ञान के हम पहले चैप्टर में, वैसे तो देखिए बहुविकल्पीय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कहने का मतलब ये है कि यार कहाँ से बहुविकल्पीय आ सकता है। पहला प्रश्न तो ये है कि यार कुछ भी आ सकता है बहुविकल्पीय में, तो कुछ कोई भी सूत्र आ सकता है। कहने का मतलब है कुछ भी आ सकता है। लेकिन क्या करेंगे कि जो बुक में दे रखे हैं कुछ बहुविकल्पीय है, कुछ इस प्रकार के जो मॉडल्स होते हैं इनमें दे रखे हैं, और कुछ मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। तो सारे के सारे बहुविकल्पीय आपको एक अलग कापी, छोटी सी पतली सी कापी ले लो, मुश्किल से मुश्किल 10 रुपये वाली, ठीक है। और आप उनमें सारे के सारे बहुविकल्पीय उतार लो। कसम से बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। कौन से प्रश्न दोस्तों? बहुविकल्पीय प्रश्न। ये जानकारी मैंने आपको दी है, ये जानकारी मैंने आपको दी थी कि बहुविकल्पीय क्या होता है और कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखती है। देखिए पहले प्रश्न में एक रिएक्शन दे रखी है, क्या रिएक्शन है? रिएक्शन ये है आपकी 2Pb और प्लस कार्बन दे रखा है, 2Pb प्लस कार्बन दे रखा है, और इधर आपका बन रहा है 2Pb प्लस CO2। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में आखिर हो क्या रहा है। तो मैं आपको एक तरीका मैं आपको बता दूं समझने का कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम कैसे पहचानेंगे। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, जिसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो तो होता है आपका उपचयित। इस बात को ध्यान रख लो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, और जिसमें ऑक्सीजन घट जाए वो होता है आपका अपचयित, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इसमें से क्या हुआ है, आपका ऑक्सीजन क्या हुआ है, प्लस हुआ है या माइनस, ये बताओ, आप सोच के बताओ। मुझे लग रहा है कि इसमें से मेरा ऑक्सीजन जो है हटा है। क्या हुआ है? हटा है। जरा देख लेते हैं एक बार और। तो हटा है, इसमें से हमारा ऑक्सीजन क्या हुआ दोस्तों? हटा है। यानी कहने का मतलब ये है, सॉरी यहाँ पर PbO है दोस्तों, PbO है। आपके क्वेश्चन में क्या है? ये PbO है। तो क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर तो था, लेकिन जैसे ही हम इधर गए तो ऑक्सीजन हट गया, और जब ऑक्सीजन हट गया तो क्या हुआ? अपचयित हो गया, ठीक है, अपचयित हो गया। तो लेड, Pb का मतलब होता है शीशा या फिर लेड,
शीशा या फिर लेड, ठीक है। और इस पर 2 प्लस के होते हैं, अभी बताऊंगा क्या मतलब होता है इसका। तो देखिए इस पर क्या हुआ है, ये तो हुआ है आपका अपचयित, लेकिन कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन अकेला था और इधर जाकर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये आपका हो गया दोस्तों उपचयित। क्या हो गया, उपचयित, ठीक है, ठीक है। ये आपका बहुविकल्प नंबर 1 हो गया। और बहुविकल्प जो भी मैं बताऊंगा, जो भी बहुविकल्प मैं बताऊंगा उसमें थोड़ी बहुत डिटेल में अलग से दे दूंगा, उसे भी आप लिख लें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब लेता हूं मैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक रिएक्शन दे रखी है, क्या है रिएक्शन, रिएक्शन क्या है भैया। सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब अगर कर लो, क्योंकि आपको लाने हैं हाई स्कूल में अधिकतम अंक और वो मैं करूंगा आपकी मदद। रिएक्शन दे रखी है और हमें पहचाननी है कि ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन कौन सी है। तो मैंने आपको हर चीज़ बताई है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लो। एक का एक सॉरी आप ये ऑप्शन है ना बहुविकल्प, एक का एक कर दोगे, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले को इसमें कुछ अभिक्रिया दे रखी हैं, एक एक को डिटेल में बताऊंगा क्या क्या कैसे क्या है। जैसे ये बताओ क्या ये संयोजन हो सकता है, संयोजन। देखो संयोजन का मतलब होता है, संयोजन मैं बता दूं, संयोजन का मतलब होता है, देखिए इस चिन्ह से पहले जो इधर जो व्यक्ति हैं, इस चिन्ह से इधर ये जो आदमी है, तो संयोजन का मतलब होता है कि चिन्ह से पहले इधर जो है इन्हें बोलते हैं हम अभिकारक। ध्यान रखेंगे ये हैं आपके अभिकारक, ये इस चिन्ह से पहले वाले अभिकारक। इधर के होते हैं आपके उत्पाद, क्या होते हैं, उत्पाद। तो संयोजन में ये एक चीज हमें देखने को मिलती है कि अभिकारक या तो 2 होंगे या फिर 2 से अधिक हो सकते हैं। तो क्या अभिकारक 2 हैं, हाँ जी 2 हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। लेकिन अभिकारक तो 2 हों या 2 से अधिक हों, किसमें, संयोजन में, लेकिन प्रोडक्ट मेरा मतलब है उत्पाद 1 होना चाहिए। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि उत्पाद भी 2 बन रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये संयोजन तो नहीं हो सकती, ये संयोजन तो नहीं हो सकती। तो अब हम देखते हैं क्या वियोजन है, वियोजन है। तो वियोजन कौन सी होती हैं, वियोजन कौन सी होती है, वियोजन का मतलब होता है कि अभिकारक 1 होगा, तो इसमें तो अभिकारक ही 2 हैं, तो वियोजन भी नहीं होगी, वियोजन भी नहीं होगी। तो बोले कि सर जी फिर कौन सी है, समझ में तो समझा तो दूं। तो मैं देख रहा हूं कि इस वाले पार्ट में से कोई पार्ट हटा है, कि कौन सा हटा है जरा बताना। देखिए यहाँ पर ये एल्यूमिनियम था, अब इसमें से एक पार्ट हटकर इधर मैं देख रहा हूँ ये O3 इसके पास पहुँच गया, ये O3 इसके पास पहुँचेगा, तो ये हटना हो गया। क्या हो गया, एक चीज़ हट गई, यानी हटना। और हटना का मतलब होता है दोस्तों विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं मैं, तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं। जो भी मैं डिटेल बता रहा हूं वो लिख लो भैया, जो मैं डिटेल आपको बता रहा हूं वो लिख लो, क्योंकि ऑप्शन कहीं से भी आ सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके उस पर आ गया है स्क्रीन पर। इसके लिए मैं एक नोट बता दूं, नोट आप लिख लो, इस नोट से आपका काम हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन का क्या है कि जब जब धातु अम्ल से क्रिया करेगी, जब धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो आपकी हाइड्रोजन गैस पैदा होगी, ये तय है। जब धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इस बात को आप ध्यान रख लो। तो इस वजह से ये क्वेश्चन में दे रखा है कि लोहे का चूर्ण पर अगर हम अम्ल डालें तो क्या होगा। तो पहले ही ऑप्शन में है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये कह रहा है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, क्या यूज होता है। तो भैया मैं बता दूं, जैसे कि ये होता है AgCl, ये होता है आपका सिल्वर क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड,
सिल्वर क्लोराइड, इसका यूज हम करते हैं फोटोग्राफी में। सिल्वर क्लोराइड का यूज हम फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या याद रह पाएगा, क्या याद रह पाएगा कि सिल्वर क्लोराइड का हम प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। तो अब थोड़ी सी ट्रिक देख लेते हैं। जैसे आप फोटो खिंचाते हो ना, फोटो, तो एकदम एक चमक आपके चेहरे पर पड़ती है। तो हम देखते हैं कि यार चमक चेहरे पर पड़ रही है, और वो चमक कैसी होती है, वो होती है चांदी के कलर की चमक। चांदी के कलर की आपकी चमक होती है, इसीलिए यहाँ पर हमें चांदी को ढूंढना है। और जब मैं चारों ऑप्शनों में चांदी को ढूंढूंगा तो चांदी का मतलब इजी होता है, और वो आपको पहले ही ऑप्शन पर मिल जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, देखिए कोई भी सूत्र पूछ सकता है आपसे, कैसा भी सूत्र आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है। तो कुछ सूत्र हैं, कुछ सूत्र हैं, कुछ सूत्र हैं, उसे आप लिख लो भैया, उसे आप लिख लो, मेरी मानो आप उसे लिख लो। सबसे पहले लिख लो बिना भुजा चूना, लिख लो बिना भुजा चूना क्या होता है, CaO, बिना भुजा चूना लिख लो भैया, CaO। अगर कोई पूछे कि कलई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो भैया CaO। अब ये तो हो गया बिना भुजा चूना। अब आपसे कोई पूछ ले कि भुजा हुआ चूना, तो भुजा हुआ चूना होता CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका हो गया भुजा हुआ चूना। अब ऑप्शन में आ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, इसी को आप बोलते हो संगमरमर। क्या बोलोगे, संगमरमर, संगमरमर, या फिर चूना पत्थर, क्या बोलोगे, या फिर चूना पत्थर, या बोलोगे खड़िया, या बोलोगे खड़िया, या फिर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, और भाई चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, खड़िया हो गया, बहुत सारे नाम हो गए, इन्हीं में से एक आ जाएगा। पूछेगा संगमरमर का सूत्र बताओ, तो आपका ये होने वाला है, आपका ये होने वाला है। तो ऑप्शन में सूत्र पूछेगा, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये 3 सूत्र बताए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जब तक पढ़ेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे, बाकी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक तेल का नमूना है और वो आपको एक लंबे समय तक ताज़ा रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास चिप्स का पैकेट है, अगर आपके पास चिप्स का पैकेट है, ठीक है, और अगर वो यहाँ से फट जाए और आप उसे छोड़ दो थोड़ी दिन बाद, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो इसमें थी, जब ये फटा नहीं था, तो इसमें थी भैया नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस थी, नाइट्रोजन गैस थी। और नाइट्रोजन गैस क्या करती है कि इसे खराब होने से बचाती है, इसे खराब होने से बचाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चिप्स की थैली में हम कौन सी गैस भरते हैं, तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा कि भैया चिप्स की थैली में हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कभी कभी आपने चिप्स खाए होंगे, मैंने भी खाए हैं। मैंने सोचा कि बहुत सारे निकलेंगे, इतनी मोटा पैकेट था, 5 रुपये का, मतलब बहुत सारे उसमें ऐसे लग रहे थे कि बहुत सारे निकलेंगे, मैं तो बंटवा दूंगा 2-4 में। तो मैंने बोल दिया कि भैया एक चिप्स का पैकेट देना, उसमें मात्र 4 ही चिप्स निकले। कितने चिप्स, 4 ही चिप्स निकले। अगर विश्वास ना हो तो आज खरीद लेना, 4 ही चिप्स निकलेंगे। तो बोले सर जी 4 ही चिप्स निकले, फिर पैसा किसका, भैया पैसा है तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस का, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी हमने, उसका पैसा है। ठीक है, किसका पैसा है, नाइट्रोजन गैस का। और नहीं भैया 5 रुपये में तो कम से कम यार सिर्फ 4 चिप्स तो नहीं आ सकते, थोड़े से ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, आपसे एक सूत्र पूछा हुआ है, लेड नाइट्रेट का सूत्र बताओ, लेड नाइट्रेट का सूत्र बताओ। तो भैया लेड नाइट्रेट का सूत्र मैं कैसे बनाऊंगा कि भैया लेड लिखो, लेड यहाँ लिख दो और नाइट्रेट यहाँ लिख दो। लेड नाइट्रेट का सूत्र मुझे बनाना है। तो लेड का मतलब होता है Pb और Pb के ऊपर 2+, ठीक है, और नाइट्रेट का मतलब होता है NO3 और 1-। ठीक है,
अब जो बच्चा ये सोच रहा होगा कि ये प्लस कहाँ से आ गई, ये माइनस कहाँ से आ गए, भैया आप ऐसा करो कि प्ले लिस्ट पर जाओ और वहाँ पर एक वीडियो पड़ा हुआ है कि सूत्र बनाना सीखें, बस वो वीडियो देख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो भैया क्या करेंगे कि इधर एक आदमी है, मेरा मतलब माइनस का एक, इधर प्लस के 2 आदमी हैं, तो इस एक का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो पीवी का मतलब पीवी रहा और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो NO3 का होल ट्वाइज हो गया। ये आपका हो गया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, ठीक है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से बी है, ठीक है। आइए जरा चलते हैं, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। और ये क्या कह रहा है कि भैया वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है क्या कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे कि मान के चलिए ये आपके पास कोई आभूषण है, मेरा मतलब है जैसे कि पैरों में जो पहनते हैं या फिर कुछ चांदी की कुछ लर वगैरह है, तो ये मान के चलिए चांदी की है, ये लर आपकी चांदी की है। तो कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि इस पर काली काली परत चढ़ जाती है, कुछ काली काली परत चढ़ जाती है, ठीक है ना, चढ़ जाती है कि नहीं चढ़ जाता, जिसे बोलते हैं हम अपनी साधारण भाषा में जंग लगना। क्या लगना? जंग लगना। इस बात को ध्यान रख लेना कि चांदी पर हो या लोहे पर हो या फिर आपका मेरा मतलब तांबे पर हो, कुछ परत जब चढ़ जाती है तो उसे कहते हैं हम जंग लगना। और जंग लगने को एक साधारण भाषा में मैं कहूँ तो विज्ञान की भाषा में कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। तो बस क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया और यही पूछ रहा था कि जो चांदी के ऊपर जो परत चढ़ जाती है या फिर तांबे के ऊपर जो परत चढ़ जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं भैया हम संक्षारण, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये थी सारी बातें और थोड़ी बात मैंने अलग भी बताई हैं जिससे कि आपको और भी एक्स्ट्रा कुछ मिल सके। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और बहुविकल्पीय प्रश्नों की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और इन वीडियो को देखना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा स्कोर में बढ़ोतरी होगी और बहुत ज़्यादा आप स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद लगी भैया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।